भाई जिस व्यक्ति का चाल ना हो, चरित्र ना हो, चेहरा ना हो, सौदेबाज हो, ऐसे व्यक्ति को हम नहीं पहचानते। उसके कांसी राम जी ने बीएसपी बनाई थी, उसका फुल फॉर्म बनाया था बहुजन समाज पार्टी। और इसके बाद बहन जी के नेतृत्व में जैसे बीएसपी आई, उसका फुल फॉर्म बदल गया, बहन जी संपत्ति परियोजना। तो सड़क से शुरू नहीं होती है, संसद पर खत्म होती है। सड़क से शुरू, हम प्रारब्ध की बात कर रहे हैं, हम अंत की बात नहीं कर रहे। अंत की बात यही है, जब तक आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जाएगा, चाहे फिर राज्यसभा में आपका नॉमिनेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी बिल पास नहीं होगा, चाहे वो आपकी हितों का हो, चाहे आपके हितों का ना हो। इस प्रक्रिया से हम पूरी तरह परिचित हैं, इसीलिए देश के नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको पहचानना है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है। आप साथ जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ जो लोग मौजूद है, वो लोग लगातार काम कर रहे हैं भारत के संविधान को बचाने के उद्देश्य से। आज अभी हमारे साथ जो है वो रामलोट बौद्ध जी हैं, उनका संगठन है भारत संविधान सम्मान समिति, है ना। और हमारे साथ में सागर सर हैं, तो उनका संगठन है संविधान संरक्षण मंच। तो इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर इस भारत देश के अंदर जो देश संविधान से चलता है, उसी देश में संविधान को बचाने की बात आखिर ये लोग क्यों कर रहे हैं। क्या जरूरत आपको पड़ी कि संविधान सम्मान समिति आपको निर्माण करने की जरूरत पड़ी, क्यों किया आपने इसका गठन? मैम, भारत के संविधान को प्रचार प्रसार करने के लिए संविधान सम्मान समिति का निर्माण किया गया है। मैम, इसमें हमने जो संकल्प लिया है बाबा साहब के संकल्प भूमि बड़ौदा में जाकर के, कि भारत के संविधान को और बाबा साहब के बाबा साहब के विचारों को 1 लाख घरों तक पहुंचाने का संकल्प हमने लिया है। इसी के तहत ये संविधान सम्मान समिति भी काम करती है। हर संविधान दिवस पे हम लोगों को बुला करके सम्मानित करते हैं और कोशिश करते हैं। अब जैसे ये हमारे भारत के संविधान की बुक, अगर कोई 100 बुक अपने माध्यम से पे बैक टू सोसाइटी या जैसे भी अपने क्षेत्र में वितरित करता है, उसको 26 नवंबर संविधान दिवस पर बुला करके महासभा कार्यालय में उसको सम्मानित करते हैं। आप संविधान सम्मान समिति की तरफ से काम कर रहे हैं और आप संविधान संरक्षण मंच की तरफ से, क्या लगता है आपको संविधान संरक्षण की क्या जरूरत है? क्यों ऐसा लग रहा है कि संविधान को संरक्षण की जरूरत है? संविधान को संरक्षण की जरूरत है, क्या मकसद? बड़ा विचित्र सा प्रश्न है। संविधान तो सभी का संरक्षण कर रहा है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि संविधान का संरक्षण होना चाहिए, उल्टा नहीं लग रहा है? हाँ, उसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आपका प्रश्न भी कुछ उल्टा ही लग रहा है। आज प्रश्न ये है कि भारत के संविधान की शपथ लेकर के सारे लोग संवैधानिक स्थानों पे हैं। देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक स्थान पे हैं। संविधान के किस आर्टिकल में यह लिखा गया है कि आरक्षण जो दिया जाएगा वह आर्थिक आधार पर दिया जाएगा, जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 में यह प्राविधान है कि अगर किसी भी स्टेट में कुछ ऐसे लोग हैं जिन आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, तो उनके आर्थिक उत्थान के लिए उस स्टेट की सरकार प्रोविजन कर सकती है, उनके लिए व्यवस्था कर सकती है। ऐसी स्थिति में संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं थी। संविधान तो सबका भला चाहता है और इस देश की सरकार भी तो सबका साथ सबका विकास चाहती है, इसमें क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है यह। अब हम उसी कोटेशन को कोट करेंगे जिस कोटेशन को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कोट किया था। अगर संविधान चाहे जितना भी बेहतरीन है, अगर उसको लागू करने वाले दुष्ट लोग आ जाएंगे तो बेहतरीन से बेहतरीन संविधान फेल हो जाएगा। क्या उपाय क्या लगता है आपको इसमें? उपाय ये लगता है कि आज भी हमारे देश में डेमोक्रेसी है, बल्कि हमारे देश में रिपब्लिक है। 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे का मतलब होता है गणतंत्र दिवस। ये सच है, डेमोक्रेसी हमारी यूनाइटेड किंगडम के आधार पे है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को केवल डेमोक्रेसी से संतुष्टि नहीं थी, इसलिए उन्होंने यूएसए से रिपब्लिक लिया, गणराज्य लिया।
और गणराज्य का मतलब होता है कि जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा इस देश में नए कानून बनाने के लिए, तो आपको पूरे देश से रेफरेंडम लेने की जरूरत पड़ेगी। इस सरकार ने कोई रेफरेंडम नहीं लिया। एक दिन में कितनी साजिश के तहत किया। जब इस बिल को लाना था राज्यसभा में, जब इस बिल को लाना था तो राज्यसभा के जो विपक्ष के राज्यसभा के सदस्य थे उनको बाहर भेज दिया गया था सरकारी टूर पे। और उस दिन इस बिल को प्रस्तुत किया गया जिस दिन उस कंट्री से भारत में आने के लिए कोई फ्लाइट नहीं थी। उस दिन बिल राज्यसभा में, पहले राज्यसभा में बिल प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा से पास कराया गया। ये साजिश है। इन साजिशों से बचने के लिए आपको क्या उम्मीद, क्या आप कांग्रेस से लगा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बस स्लाइट डिफरेंसेस बिटवीन कांग्रेस एंड भाजपा। कैसे कह रहे हैं? कांग्रेस तो सेकुलर है, बीजेपी कम्युनल है। इसलिए हम कह रहे हैं ना, आपको लगता है कि सेकुलर है अब कम्युनल है, लेकिन यहाँ सेकुलर और कम्युनल की बात नहीं हो रही है। जो कम्युनल अवार्ड हुआ था 1932 में, उसको कम्युनल अवार्ड कहा गया था, जिसको उस कम्युनल अवार्ड के नाम पे इसको सांप्रदायिकता से जोड़ दिया गया। वो सौहार्द था, उस कम्युनल का मतलब सौहार्द था। शब्दों से आज जो बीजेपी कर रही है उसे क्या? बीजेपी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी का फुल फॉर्म क्या होता है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जो बीजेपी का फुल फॉर्म जानते हैं वो बीजेपी का फुल फॉर्म है भ्रष्टाचार जननी पार्टी। किस पार्टी? डेमोक्रेसी है, आप कह रहे हैं किस पार्टी से फिर आपको उम्मीद है? इसलिए हम कह रहे थे, आपको चूंकि जल्दी थी और इसलिए आपने दूसरा क्वेश्चन ठोक दिया। हमने ये कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में स्लाइट डिफरेंसेज है। कांग्रेस जो है इस देश में राज करती है सेकुलर के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे, और भ्रष्टाचार जननी पार्टी राज करती है इस देश को कम से कम लोगों के हाथ में संपत्ति इस देश को देने की, क्योंकि उसे पता है जितने कम लोगों के हाथ में इस देश की संपत्ति रहेगी उतना इस देश को कंट्रोल करना आसान रहेगा। इसलिए हमने कहा कि कांग्रेस से जो अपेक्षा करने की बात कर रहे हैं दोनों एक ही है, लेकिन इस समय नागनाथ की भूमिका में भ्रष्टाचार जननी पार्टी है और सांपनाथ की भूमिका में कांग्रेस है। तो हमें पता है कि नागनाथ कम डसता है, लेकिन जब डसता है तो जीने नहीं देता है। कांग्रेस एक ऐसा सांप है जो बहुत डसता, अक्सर डसता। डेमोक्रेसी में किससे उम्मीद कर सकते हैं आप? डेमोक्रेसी में हम अपने आप से उम्मीद करते हैं और तब तक अपने आप से उम्मीद करेंगे जब तक ये कमजोर ना हो जाए। हम अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इतना मजबूत बनाएंगे कि हम अपने आप पे ही विश्वास करें। इस देश में रिपब्लिक हम अपने आप पे लाएंगे। लेकिन जब तक हम मजबूत नहीं हो जाते तब तक हमें न भ्रष्टाचार जननी पार्टी को मजबूत होने देना है और न कांग्रेस को मजबूत देना है। इशारा किसकी तरफ को मजबूत, इशारा किस तरफ कर रहे हैं? नीतीश कुमार की तरफ कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की तरफ कर रहे हैं, अखिलेश यादव की तरफ? इतनी संकुचित सोच और इतनी संकुचित राजनीति हमारी नहीं है। हम बाबा साहब डॉक्टर, संविधान को फिर बचाएगी कौन सी पार्टी? संविधान को इस देश के लोग, नागरिक बचाएंगे, पार्टियां नहीं बचाती हैं। अगर पार्टी को ही वोट देते हैं? बिल्कुल पार्टी को वोट देते हैं, उनको अपेक्षाएं होती हैं और पार्टी को वोट तो दिया था ना। पार्टी को अगर कोई ये कह दे कि हमारे वोट देने से ही पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो इस प्रबंधन से हम अपना विरोध दर्ज कराते हैं। ऐसा नहीं। लोकतंत्र पर भरोसा तो है ना आपको? लोकतंत्र पे भरोसा है। लोकतंत्र जिस प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है उस पे भरोसा नहीं है। जिन दुष्ट लोगों के हाथ में जिम्मेदारी आई गई है लोकतंत्र को लागू करने की, उन पे भरोसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन, केचुआ जो है, जिसको केंद्रीय चुनाव आयोग कहते हैं, आज स्थिति ये है कि 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जितने वोट ईवीएम में पड़े थे, ईवीएम का मतलब शायद आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लेकिन भारत में ईवीएम का फुल फॉर्म वो नहीं होता है। भारत में फुल फॉर्म ईवीएम का होता है एवरी वोट मैन हैंडल्ड। हर वोट के साथ छेड़खानी की जा सकती है। तो वामन मेश्राम की भाषा है। आपको किसी की भी भाषा लग सकती है। आपको साहित्य, आपको संविधान की भाषा बावन मेश्राम की भाषा लगेगी और कोई हमारे फेकू की भाषा लगेगी। हम फेकू और टीकू में अंतर नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये मैं जानना चाहती हूँ कि आपका राजनीतिक नजरिया क्या है?
हमारा संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि संविधान बचे, तो आपका जो नजरिया संविधान होगा। किसी पार्टी में बूता नहीं है कि कोई पार्टी संविधान बचा ले। इस देश के लोग जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, उस दिन पैरों पे गिर करके पार्टी के लोग कहेंगे कि आप बताइए आपका क्या आदेश है, आपके आदेश से हम सत्ता में पहुंचे हैं। संसद में नहीं बचेगा संविधान, संसद में तो बचेगा। आज पहुंचाना भी तो पड़ेगा, बिल्कुल पहुंचाना पड़ेगा। आज को पहुंचाना पड़ेगा, वहीं तो जाना है। अरे भाई, अभी अभी हमें जो है, जो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जो स्थिति पैदा हो गई है, सांप्रदायिक एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव सांप्रदायिक है। लोग कहते हैं कि फला पार्टी के लोग भ्रष्ट हैं। हम ये कहते हैं कि इस देश में अगर ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट ना हो तो डेमोक्रेट कभी भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। इस ब्यूरोक्रेट पे पहले हम लगाम लगाएंगे। सब आप बताइए, कोई भी जियो जब जारी होता है तो कोई किसी भी डेमोक्रेट का उस पर सिग्नेचर होता है? एससी एसटी ओबीसी को तो बनने नहीं दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में आने नहीं दे रहे हैं। तो वो हम करेंगे ना। वही तो, ये तो हमारा सीक्रेट है। सीक्रेट हम आपके सामने क्यों रखें? हमें ये पता है कि इन दुष्टों से लड़ने के लिए बड़ा दुष्ट बनना पड़ता है। तमाम युवा जो है, जो ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, वो आज जातिवाद और इन चीजों को फेस करते हुए थक गए हैं और ब्यूरोक्रेसी में आ नहीं पा रहे हैं। हमने वर्ड यूज किया था, सांप्रदायिक अफसरशाही। ये सांप्रदायिक अफसरशाही है, नस्लवादी न्यायपालिका है, पाखंडवादी मीडिया है, जातिवादी संसद है। जो अभी लोग चुन करके जाते हैं वो जात के आधार पे जाते हैं। हम नहीं चाहते कि जात के आधार पर के लोग चुन करके जाएं। हम चाहते हैं कि प्रतिनिधित्व के आधार पे लोग चुन करके जाएं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब गांधी ने 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, आई वांट ए वेल वर्स्ड गवर्नमेंट, हमें एक दक्ष सरकार चाहिए, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज बेटर देन वेल वर्स्ड वन। प्रतिनिधित्व की सरकार सबसे बेहतर सरकार होती है, दक्ष सरकार की जरूरत नहीं है। अब हम अंतिम सवाल, ओपी राजभर का आज बयान आया, उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात करनी चाहिए। ये अखिलेश को उन्होंने नसीहत दी, कैसे देखते हैं इस ओपी राजभर? ओपी राजभर को नहीं जानते? नहीं है, कौन, क्या बेचते हैं? हमें ओपी, हम ऐसे लोगों को नहीं जानते जिनका जो है कोई अस्तित्व न हो। बयान को कैसे देखते हैं? भैया हम जिस व्यक्ति का चाल ना हो, चरित्र ना हो, चेहरा ना हो, सौदेबाज हो, ऐसे व्यक्ति को हम नहीं पहचानते। उसके बयान बीएसपी पर कमेंट नहीं करना चाहिए। बीएसपी की बात छोड़िए, बीएसपी पे तो हम इतना बेहतर कमेंट करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मान्यवर कांसी राम जी ने बीएसपी बनाई थी, उसका फुल फॉर्म बनाया था बहुजन समाज पार्टी। और इसके बाद बहन जी के नेतृत्व में जैसे बीएसपी आई, उसका फुल फॉर्म बदल गया, बहन जी संपत्ति परियोजना। तो एनपीए में है वो, चूंकि सरकार जो भी एक परियोजना काम करती रहती है, संपत्ति परियोजना जो रहती है, जो प्रोजेक्ट रहता है, जो कंपनी रहती है, वो काम करती है, वो डरती रहती है सरकार से, कहीं एनपीए में न डाल दे, ब्लैक लिस्ट न कर दे, उसके लिए चिंतित रहती है। एक और साथी है, उनसे भी जानेंगे। अभी इनसे जैसे बात कर रहे थे, आप क्या सोचते हैं कि भारत के संविधान को बचाने के लिए क्या समाजवादी पार्टी या फिर अन्य जो पार्टियां हैं जो समाजवाद की बात करें, या फिर कांग्रेसी पार्टी कितनी ताकतवर है बहुजन समाज पार्टी को छोड़? इस समय कोई भी पार्टी उस लायक नहीं है कि वो संविधान बचा सके। जैसा कि हमारे पूर्व साथी ने कहा है, मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूँ कि देश की जनता, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, तो हम लोगों ने संविधान बनाया और हम ही लोग, यानी हम ही भारत के लोग जब तक एक साथ मिलकर के संविधान को नहीं बचाएंगे, तब तक इस देश का संविधान नहीं बचेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब क्रांति होगी, तो स्वतः वही राजनीतिक दल के लोग हमारे पास आएंगे, पैरों पर गिरेंगे और कहेंगे, भीख मांगेंगे कि मुझे वोट दो, मैं संविधान बचाऊंगा। सड़क पर तो नहीं बचता है संविधान। तमाम मतलब आज की तारीख में हम इतनी लोग सभाएं देख चुके आएगी, राजनीतिक पार्टी ही आएगी, संविधान बचाने के लिए वही राजनीतिक पार्टी आएगी। आप लोगों ने बनाया हुआ इमेजिनेशन है। मैडम, क्रांति हमेशा सड़क से शुरू होती है। सड़क से शुरू नहीं होती है, संसद पर खत्म होती है। सड़क से शुरू हो, हम प्रारब्ध की बात कर रहे हैं, हम अंत की बात नहीं कर रहे। अंत की बात यही है, जब तक आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जाएगा,
चाहे फिर राज्यसभा में आपका नॉमिनेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी बिल पास नहीं होगा, चाहे वो आपकी हितों का हो, चाहे आपके हितों का ना हो। इस प्रक्रिया से हम पूरी तरह परिचित हैं, इसीलिए देश के नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको पहचानना है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है। आप तो बताते ही नहीं है कि आपका रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है। आप तो लोगों के भरोसे पे छोड़ दिया है, कह रहे हैं कि लोगों के पैरों पर आए नेता और गिड़गिड़ाए। लेकिन लोकतंत्र में आपको तो बताना पड़ेगा, उंगली तो दिखानी पड़ेगी। डेमोक्रेसी में जनता पे आपको भरोसा नहीं है? जनता को तो बताना पड़ेगा ना, जनता में हम तो पूछ रहे हैं, जनता पे आपको भरोसा नहीं डेमोक्रेसी पे? जनता को तो बताना पड़ेगा आपको ना। भरोसा है कि नहीं भरोसा है? आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते पॉलिटिकल की क्या? पॉलिटिकल आइडेंटिटी, हम राष्ट्रीय संयोजक हैं संविधान संरक्षण मंच के। अब आप जो संगठन का नाम बता रहे, क्या वो चुनावी मैदान में रहने वाली है? बिल्कुल नहीं चुनावी मैदान में रहेगा, क्योंकि इस देश में जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया है, आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाया है, वो फक्कड़ लोग रहे हैं। तो हम फक्कड़ व्यक्ति हैं और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाएंगे। मतलब आप या तो समाजवादी पार्टी से उम्मीद करते हैं या तो कांग्रेस से करते हैं। हम परिवर्तन की उम्मीद जनता से करते हैं और उसमें ये कहेंगे कि अभी गंदे लोगों में से चुनना है, जो कम गंदा है उसको चुन लो। क्या बताएंगे आप, 1 लाख संविधान जो है वो रामलॉर्ड बौद्ध जी जो है वो घर तक पहुंचाना चाहते हैं, और साथ ही ये तमाम लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, संविधान संरक्षण समिति और संविधान संरक्षण मंच के तहत लोग जो है वो संविधान को लेकर समाज के अंदर अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं, जागरूक करना चाह रहे हैं लोगों को कि भारत का संविधान समझ सके। इसी के साथ साथ जो है कुछ बातों को लेकर हमने इनके साथ बातचीत की है। उन तमाम डिस्कशन को लेकर आपका क्या मानना है, उस चर्चा पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।